भी व्यक्ति, मिथिलेश XYZ कोई भी व्यक्ति, उसको एक रिकवरी शूट डालना चाहिए। हम्म, कोई वकील राय ही नहीं देता है, एक रिकवरी शूट की अब हो गई ना, FIR हो गई, गिरफ्तारी हो गई, अंदर चले गए, एक रिकवरी शूट डाला जाता है कि इनके ऊपर मेरा इतना पैसा निकलता है, पैसा मैंने इनके हाथ में दिया है, इनके अकाउंट में दिया है, उनके अकाउंट में, कंपनी वाला नहीं, मुझे पैसा रिकवर कराया जाए। तो जब आप रिकवरी शूट डालेंगे तो वो अलग केस शुरू हो जाएगा, फिर वो जी, तो वो उसकी फिर फाइल खुल जाएगी कि भाई ये साबित होता है कि आपने इनसे इतना पैसा लिया, आप कैसे पैसा देंगे बताइए। किसी वकील ने राय दिया नहीं, क्योंकि कोई भी ठेंगा छाप वकील था, सारा अंगूठा छाप भी नहीं था। एक होता है अंगूठा छाप तो थोड़ा नहीं, ठेंगा छाप वकील था, जैसे होता है ना गांव मोहल्ले का गली छाप का वो डॉक्टर नहीं होता, झोला छाप डॉक्टर, कि जिसके साथ आप जाए तो हर दर्द की एक ही दवा देता है वो, पेट में दर्द हो तो भी, सर में दर्द हो तो भी, पैर में दर्द हो तो भी, कोई भी दर्द हो उसके लिए बस आपको जो ब्रूफेन दे देगा वो, बगैर चेकअप कराए, बगैर टेस्ट कराए, बगैर देखे बीमारी क्या है, दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो आपको दे देगा उठा करके। मतलब लोग मुकदमा लड़ने गए, मुकदमा लड़ने की तमीज नहीं थी, रिकवरी शूट डालना चाहिए था। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं कह रहा कि अगर मैं चाह लूंगा ये मुकदमा लंबा, तभी तो मैं बोला हूँ ना पैसा मैं खर्च करूंगा, तो मुझे पता पैसा खर्च होगा, हर एक आदमी का डिटेल लेकर के बाकायदा कोर्ट से नोटिस इशू कराकर रिकवरी सूट डलवाऊंगा, और उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट साहब हो चाहे जो साहब हो, उस पैसे के द्वारा चाहे खुद के नाम पर, चाहे पत्नी के नाम पर, चाहे पिता के नाम पर, किसी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी दिए होंगे, वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाएगी, सील जाएगी। ये है हिंदुस्तान में रिकवरी शूट का लॉ। सर ये तो आपने बता दिया। अब जैसे आपने कहा सर आपके 4 व्यवसाय हैं, 4 हो 10 हो जो भी हो, बात ये नहीं है, आपके पास कम से कम इतना पैसा आता है कि आप बढ़िया अपना अपने जीवन को चला सकते हैं और 10 के जीवन को और चला सकते हैं। ठीक है। अगर मुझसे कोई कह दे, आज मैंने गुड्डू शर्मा से तहस में कह दिया, मैंने कह दिया कोई नहीं रहेगा, मैं अकेले लड़ूंगी, ये याद रखिए, लेकिन प्रेसिडेंट को जब तक जेल नहीं भेजा लूंगी मैं मानूंगी नहीं, बहुत जिद्दी हूँ गुड्डू शर्मा। और अगर कुछ नहीं हो सकता है तो मैं स्वयं का पैसा व्यय करूंगी, मैंने कह दिया उनसे। लेकिन आप पता है मैं संगठन क्यों बनवाया, मैं समझ गया सवाल आपका कि जी हर आदमी के पास पैसा नहीं होता है, हम संगठन समझ गए सवाल, हम उस पर, क्योंकि मैं चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग को आप डाल दें उड़ा करके ग्रुप पर। जी मैंने संगठन इसलिए बनवाया कि जब 20, 30, 40, 50 लोगों की फाइल एक साथ फिलअप करके डलवाऊंगा तो एक फाइल मानी जाएगी जी, एक वकील उस पर लगेगा, एक केस बनेगा, एक काम होगा वो जी क्योंकि ये जो है यहाँ पर मैं जिस प्लान को जिस तरह प्लानिंग से करने जा रहा हूँ, ये पूरी तरीके से एक संगठित लूट है। एक बार अगर हमने इस केस को ला दिया कोर्ट में तो कोर्ट इसको खुद स्वतः संज्ञान ले लेगी। कैसे? जैसे कोई भी मान ली योजना आती है सरकार की, उस सरकारी योजना में सरकार को भी नहीं पता, लेकिन उसके नाम की वेबसाइट बना करके कुछ लोग क्या लूट कर डालते हैं जी। और जब कभी ऐसा कोई मामला होता है तो उसके ऊपर कोर्ट जब इन्वॉल्व होती है तो कोर्ट पूरी जांच कमेटी बनाकर जांच करवा देती है, फिर कोई वकील की जरूरत नहीं, फिर क्या होता है वो केस सरकार लड़ती है। अगर इस मामले को ठीक, जो मैंने कहा ना कि इसमें आदमी अगर साथ दे दिया मेरा तो मैं एक पैसा लोग निकलवा दूंगा। किसी भी तरीके से अगर मैं इस मामले को, इस केस को वहां तक लेकर चला गया जहां पर कोर्ट को सिर्फ ये भरोसा दिला दिया गया कि, क्योंकि देखिए ये बहुत सही टाइम है कि लोगों ने खुद स्वतः लूट करी और आधार बना दिया कंपनी को। कंपनी बार बार ये कह रही थी कि हमारे पास जो आया हमसे ले लो, हमें एतराज नहीं है, लेकिन लोगों ने भ्रम फैलाया, 1000 दिन तक जांच एजेंसियों को, पुलिस डिपार्टमेंट को, कोर्ट को भ्रमित रखा खाली इस लूट को छिपाने के लिए। और अगर ये लूट इन्होंने की है तो इसको कोर्ट से निवेदन है कि इसको स्वतः संज्ञान लेते हुए बाकायदा इसकी जांच कराई जाए, खत्म, कस्टमर निश्चिंत रहे। कोर्ट जिस तरह से काम करवाएगी ना कि आप ये समझ लीजिए, और उसके बाद उसकी पैरवी अगर हमने करना शुरू कर दिया तो स्टेटस रिपोर्ट वगैरह के उससे हर कस्टमर पता चलता है। और मालूम है ये लोग कहीं जा नहीं पाएंगे, ये सब देंगे। सर आप अगर शब्द क्यों लगा रहे हैं? नहीं, हम इसे लगा रहे हैं ना क्योंकि हम जानते हैं ना, देखा हमने, हम पहले ये बता दें, अगर किसी संगठन के विरोध में लड़ाई होती तो वहां कस्टमर हारता है। क्यों? क्योंकि कंपनी एक्ट ये कहता है, अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी एक्ट ये कहता है कि यदि कंपनी नुकसान में जाती है या कुछ ऐसा नुकसान होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो सिर्फ आप कंपनी की जो संपत्तियां हैं उन्हें, या कंपनी के पैसे का अगर हेरफेर करके संपत्तियां बनाई गई, उन प्रॉपर्टीज को आप जो है जब्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी बनने से पहले कंपनी के डायरेक्टर या मालिकान की कोई अदर्स प्रॉपर्टी है तो उसका कहीं से कोई भी अधिकार नहीं बनता कि आप उसको जब्त करें। लेकिन इंडिविजुअल में
कि अगर ये इंडिविजुअल केस है, कि जैसे मान लिया कि आपने केस किया संदीप के ऊपर और आपने उसमें ये लिखा कि आपने संदीप राठौर के अकाउंट नंबर फला फला में इतना पैसा दिया था, तो वो व्यक्तिगत लेन देन हो गई, वो कंपनी का मामला नहीं है। तो इस मामले में अगर वो पैसा खा भी गए और कुछ नहीं किया, उतनी इक्वल संपत्ति उनकी, चाहे गाड़ी हो, चाहे कोई भी संपत्ति हो, वो उनकी जब्त कर ली जाएगी। अगर वो नहीं होगा तब वो सजा काटेंगे, सजा तभी भी काटेंगे, लेकिन रिकवरी ये हिंदुस्तान की जनता को पता ही नहीं है। ये जो लोग आज मुकदमा हारने कगार पे चले गए हैं, ये बताया ना कि अगर इस मुकदमे को मैं लीड कर रहा होता शुरू में, हमें कभी ये सोचा ही नहीं था कि सब करना पड़ेगा। जाए किसी अच्छे वकील से पूछ ली इन सब चीजों को। इन कस्टमर्स को जो मैंने बोला कि एप्लीकेशन कैसी डालनी चाहिए थी, इन लोगों ने, गधों ने क्या सोचा कि ये उल्लू टाइप के, गधे टाइप के वकीलों ने बैठ करके नरेशन कर दिया कि ये लिखवा दो, ये लिखवा दो, लिख दिया बेचारों ने उठा करके। इन गधों ने मिलकर के जो है अच्छे खासे भोले वाले कस्टमर को लूट लिया। और अब फिर से मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत लंबी बात, देखिए पीछे जो पास्ट में हो गया उसके बारे में चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। कौन अच्छा कौन बुरा, से कोई, मुझे भी किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है ना। मैं इतना वो हूँ कि मुझे किसी के दया का पात्र बनूं कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे कि नहीं सर ने तो सब अच्छा किया। आज क्या करना है वो सोचे। आज का जो मैंने कोर्ट का जजमेंट देखा, 4-5 पॉइंट्स हैं, आप उन्हें पढ़े तो देख के कहीं लगता ही नहीं सेंसिटिव मुकदमा का जिक्र हो रहा है। ऊपर दिया गया है दोनों वकीलों का नाम कि वो उपस्थित नहीं हो पाए, वो कोर्ट की तरफ से एक तरह से इंटीमेशन होता है कि हाँ ये आए नहीं, और उसमें बाकायदा कोर्ट ने लिख दिया हमारी जीत इसमें कि ये जो मुकदमे को लीड करवा रहे थे, ठीक है, और इसको डालिए जरूर इस रिकॉर्डिंग को, क्योंकि ये सबसे बेहतर मैं बताऊं, जिन्होंने जजमेंट की पहली लाइन पढ़ी है, वेरी सिंपल। आप ये मानिए कि आप समझिए कि मुकदमा जो है वो एक बड़ी सी गाड़ी है और उस मुकदमे में जितने लोग सहभागी है वो उसके अंदर, गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर हैं, ठीक है। 2 ड्राइवर बीच कूद जाते हैं, त्रिपाठी और श्रीवास्तव, और ये कहते हैं कि भाई गाड़ी हम लेके चलेंगे, हमें सारा रास्ता मालूम है, ये पैसा लंदन चला गया, पैसा अफ्रीका चला गया, फला ये हो गया, फला वो हो गया। पीछे भी कितना बड़ा खुश है भाई, अब तो बड़े शानदार ड्राइवर आ गया, अब हमको हमारी मंजिल मिल जाएगी। और उसके पता चला कि 3 से 4 स्टेशन बाद उनको पता ही नहीं है कि गाड़ी ले जाना किधर है, इसके टेक्निकल फॉल्ट के अंदर कैसे हम उसको कर पाएंगे। पता चला कि 3 से 4 तारीख के बाद ये ड्राइवर फरार हो लिए। अब इनको, क्योंकि ये आप लोग सामने, सब सामने लंबी लंबी छोड़ चुके हैं, पहले ये विश्वास दिलाया कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, वाहवाही मिली तो बड़ा एकदम हो गए। अब कोर्ट ने इनको मुख्यता मान लिया, लीड करने वाला मान लिया, और यही फरार हो गए। पहली लाइन यही फरार हो गए। अगले उसमें हमारा वकील खुद ये बोलेगा कि भाई साहब उनको बुलाइए, साबित तो करें ना कि सारी चीजें हैं। अब मुझे बताइए, जब ऐसे ड्राइवर जिनको रास्ता ना पता हो, वो आकर कस्टमर से खूब लंबी चौड़ी बोल करके हम आपको लंदन पहुंचा देंगे, अफ्रीका पहुंचा देंगे, दुबई पहुंचा देंगे, उठा लेंगे राशिद नसीम को, यहाँ से ये कर लेंगे, और बीच से वही गायब हो जाए, तो उस गाड़ी का अंजाम क्या होगा, आप खुद बताइए मुझे। पहला चीज। ये बात तो सही है कि जी। दूसरी चीज, लाइन अगला आता है कि उसमें ये बोला गया है कि हमने लास्ट हियरिंग में ऑर्डर किया था कि जो रेड कॉर्नर नोटिस के लिए वो आप किससे, मतलब आपने किया, सीबीआई डायरेक्ट किया कि नहीं किया, और सीबीआई आई नहीं, ठीक। सीबीआई को डायरेक्शन देने का मतलब ये नहीं है, सीबीआई को ऑर्डर नहीं किया गया, रिकमेंड किया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से बोला कि तुम्हें ये काम करना है, तो उस आदमी के ऊपर आपका कंट्रोल है। आपने उससे ये बोला कि भाई फला डेट काम करके दो, उस आदमी ने काम किसी और को बोल दिया जो उसका दायरा नहीं है, वहां आप उसको बोल दिया। अब अगला क्या आपसे यही कहेगा ना, भाई मैंने तो कह दिया, अभी तक उन्होंने करके नहीं दिया, तो आप ये बोलोगे ना कि एक चिट्ठी भेजो उनको जी। ऑर्डर नहीं कर सकते हो कि फला ने काम तुमसे कहा, तुमने काम क्यों नहीं किया। जी जी, ये कोर्ट है, संविधान चलती है, ये नियम से चलती है, इसका कुछ जिक्र नहीं कहीं पर। मतलब वो उठाकर ये उन्होंने दे दिया कि तो ये आ गया लाइन में, यहाँ पे कोई लाइबिलिटी का जिक्र नहीं। तीसरे नंबर पर आ जाइए, एक लाइन उसमें ये दिया गया है कि कुछ दिन पहले अफवाहें उड़ाई गई कि हमारा ऑफिस सीज कर दिया गया और ये वो हो गया, दुबई के अंदर कांड हो गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लिख के दे दिया सीधा सीधा गवर्नमेंट एडवोकेट ने कि ऐसी कोई चीज की सत्यता नहीं पाएगी। इससे क्या कस्टमर लाइबिलिटी को लेना देना है, मुझे बताइए। नहीं, कस्टमर की लाइबिलिटी है ही नहीं, कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि ये मुकदमा कस्टमर का रह ही नहीं गया है, यह मुकदमा अब चला गया है सीधा सीधा उठा करके। चलिए 2-3 दिन के बाद तो बहुत पॉजिटिव चीजें हो जानी चाहिए, जो हम लोगों के पास भी अपनी वो है, जो एनालिसिस कर रहे हैं, कि हमने तो कहा ही था ना आपसे कि अगर कुछ आज नहीं हुआ तो हम सारे जजमेंट को चैलेंज कर देंगे। तो आज सीधा सीधा कोर्ट के अंदर जो चीज दिखाई दी वो यही दिखाई दी कि कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरह ठान लिया है कि नहीं, 1-2 तारीख के अंदर मुकदमा खत्म कर देना, ये जो है वो कर दें। उन्होंने हमारा नाम लेके बोला तो उनको बुला लीजिए। तो हमारे वकील ने कहा भाई हमें पैसा देना है, ये ज्यादा जरूरी है, कस्टमर पैसा मिल ज्यादा जरूरी है कि उनको बुला लो, उनको सब कुछ होता रहेगा बाद में, पहले आप हमें अलाउ तो करो, तुम लोगों को पैसा देना शुरू करें। तो ये सारी चीजें होने के बाद
मतलब कस्टमर अब यहाँ पर, यानी आप देखा जाए तो कस्टमर उसकी लायबिलिटी कोर्ट से भी दरकिनार कर दी गई है, तो एकदम दरकिनार हो चुकी है। और अभी आज मैं बोलना बंद कर दूं, 15 दिन ना बोलूं, आप देखिएगा मुकदमे की तारीख भी नहीं लगेगी, बाकी तो दूर है, इसकी डेट लगना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग आते हैं मुझे रोकने के लिए, लोग ये नहीं करते हैं कि मैं उनको पैसा दूं, लोग आते हैं मुझे रोकने के लिए। रीजन उसके पीछे कि अगर मुझे नहीं रोकेंगे तो पोल खोलेंगी सबकी। नहीं सर, अब ये मुकदमा हम कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश क्या करेंगे, हम आपसे पूरा अपनी जितनी ताकत है उतनी लगाएंगे, मुकदमा आपसे कहेंगे सर लड़वाइए हम लोगों को। मैं बोल तो रहा हूँ ना कि इसमें देखिए, इससे जो चीज, एक अच्छा लॉयर चाहिए और लॉयर को डायरेक्शन करने के लिए बेहतर कानून की जानकारी चाहिए। ये दोनों चीजें अगर हमने पूरी तरीके से कर लिया तो आप ये मान चलिए कि पूरी तरीके से ये मुकदमा जीता जा सकता है। लेकिन इसके लिए बेहतर वही बताया, एक बेहतर लॉयर और एक अच्छे वकील साथ साथ एक बेहतर, एक मिनट होल्ड रखिए।